नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग एस टेस्ट सीरीज़ के 4 प्रैक्टिस सेट और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं, या इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। आप वहाँ से भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस के आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा दोस्तों प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विग का विलोम कौन सा होगा। विग का विलोम आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों प्रज्ञ, सुविज्ञ, देखिए ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड है और अक्सर आपको कंफ्यूजन होती होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप इन प्रश्नों में देखिए आनी प्रत्यय जोड़ दीजिए, ठीक है। इन शब्दों में आनी प्रत्यय, जैसे देखिए विज्ञ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसका अर्थ नहीं पता है तो अब इसमें आनी प्रत्यय जोड़ दीजिए तो हो जाएगा विज्ञानी। अब आप समझ गए कि इसका अर्थ होता है विज्ञानी यानी जानकार, ठीक है। अगर आपको अज्ञ लिखा आ जाए, अज्ञ, तो देखिए आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही समय बीतेगा तो आप फिर भूल जाएंगे। तो देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब आप इसमें भी आनी प्रत्यय जोड़िए। देखिए ये हो गया अज्ञानी, यानी ये होता है जो जानकार ना हो, जानकार ना हो, ठीक, वो होता है अज्ञ। तो आप आनी प्रत्यय जोड़ के इनका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ विज्ञ का विलोम पूछा है, यानी कि जानकार का विलोम क्या होगा। अब देखिए पहला है प्रज्ञ। अब देखिए प्रज्ञ का अर्थ भी होता है ज्ञानी, क्या होता है, ज्ञानी, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। सुविज्ञ, अब देखिए सुविज्ञ का अर्थ होता है अच्छा जानकार, अच्छा जानकार, तो देखिए ये भी दोस्तों इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विज्ञ तो बिल्कुल सेम शब्द लिखा है तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ये इसके पर्यायवाची में आ जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम आनी प्रत्यय जोड़ें तो हो जाएगा अज्ञानी, ठीक है। अज्ञानी क्या है, अज्ञानी, इसका अर्थ होता है जो जानकार ना हो, यानी यही इसका विलोम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। तो देखा आपने दोस्तों, इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इनके सही जवाब क्या होंगे, बताइए दोस्तों। बताइए निषिद्ध का विलोम बताइए, निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम बताइए। शुष्क का बताइए, शुष्क का विलोम क्या होगा। स्थूल का बताइए, स्थूल का विलोम क्या होगा। पृथक का बताइए, पृथक, पृथक का विलोम क्या होगा। और बताइए उपयोगी का क्या होगा, उपयोगी का, ठीक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर निषिद्ध की बात करें तो इसका होता है विहित, विहित विलोम हो जाएगा, विहित। शुष्क का आर्द्र, आर्द्र। स्थूल का सूक्ष्म, सूक्ष्म। पृथक का, देखिए पृथक मतलब होता है अलग, तो इसका हो जाएगा संयुक्त, क्या हो जाएगा, संयुक्त, ठीक है। उपयोगी का अनुपयोगी, अनुपयोगी। तो इनके विलोम सब बिल्कुल सही हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दिए गए नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। अब देखिए आपको बताना है शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। देखिए पहला है यहाँ, देखिए आकृष्ट का निकृष्ट। अब देखिए आकृष्ट माने होता है आकर्षित करना, आकर्षित, ठीक है। अब देखिए आकर्षित का होता है निकृष्ट, यानी इसका होता है अनाकर्षित, जो आकर्षित ना करे, अनाकर्षित, ठीक है। तो ये देखिए एक दूसरे के विलोम हैं, तो ये बिल्कुल सही है, यानी हमारा आंसर नहीं है, त्रुटिपूर्ण पूछा है। अब देखिए जड़, जड़ माने होता है मूर्ख और चेतन माने होता है ज्ञानी, ठीक है। तो यानी ये भी देखिए विलोम बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं है। अनंत का अंत, ये भी देखिए बिल्कुल सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अनुग्रह, अब देखिए अनुग्रह, अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। इसका अगर विलोम की बात करें तो देखिए यहाँ दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा, ठीक है। और इसका अगर विलोम की बात करें तो इसका विलोम होता है विग्रह, अनुग्रह का विग्रह, ठीक है। तो इसमें दिया है आग्रह, तो ये गलत है। आग्रह का अनुरोध होता है, और इसके विलोम की बात करें तो इसका विलोम होता है दुराग्रह, दुराग्रह। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है, यानी यही हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म सही नहीं है। ठीक है, विलोम युग्म जो है वो नहीं है, सही विलोम युग्म जिसमें नहीं आपको बताना है। देखिए पहला है अमावस्या का पूर्णिमा, तो ये बिल्कुल सही, दूसरे के विलोम है ये, इसलिए हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि आपको जो गलत है वो बताना है। आचार और का अनाचार, देखिए आचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण, अच्छा आचरण, इसका विलोम हो जाएगा अनाचार, बिल्कुल सही है ये भी। देखिए अनाचार, ये भी देखिए एक दूसरे के विलोम है, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं है। कुटिल कठिन और इसका होता है सरल, ये भी देखिए बिल्कुल सही विलोम है, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं। देखिए गुप्त, गुप्त का देखिए प्रकट होता है विलोम, क्या होता है गुप्त का प्रकट, ठीक है। और मुक्त, मुक्त का होता है बंधन, देखिए एक चीज़ मुक्त है और एक बंधन से युक्त है, तो इसका विलोम ये होते हैं। देखिए मुक्त का बंधन होता है और गुप्त का प्रकट होता है, इसलिए ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किस युग्म का विलोम जो है विलोम रूप शुद्ध नहीं है, किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है। अब देखिए आपको फिर से बताना है जो विलोम युग्म शुद्ध नहीं है। देखिए उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष माने होता है ऊपर की ओर बढ़ना और अपकर्ष होता है नीचे की ओर गिरना, यानी विलोम बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। श्वास, श्वास लेना, निश्वास, यानी कि श्वास जब नहीं लेते उसे बोलते हैं, जब श्वास का अवरोध हो जाए तो उसे बोलते हैं निश्वास, यानी ये भी हमारा आंसर गलत है, क्योंकि ये विलोम बिल्कुल सही है। औदार्य, औदार्य का अर्थ होता है उदार, उदार या विनीत, विनम्र। अनौदार्य का अर्थ होता है दुष्ट, क्या होता है दुष्ट, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम बिल्कुल सही, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखा है संधि, संधि का दिया है विलोम समास, नहीं दोस्तों, संधि का विलोम क्या होता है, अगर संधि के विलोम की बात करें तो संधि का विलोम होता है विच्छेद, संधि का क्या होता है विच्छेद। और समास के अगर विलोम की बात करें तो समास का विलोम होता है व्यास, क्या होता है व्यास, तो ये इन दोनों के विलोम है, ना कि ये, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए इनके सही जवाब क्या होंगे। बताइए दोस्तों, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, बताइए कनिष्ठ का, बताइए कनिष्ठ का, बताइए विलोम क्या होगा। अपेक्षा का बताइए, अपेक्षा का विलोम बताइए क्या होगा। उन्नत का बताइए, उन्मुख का बताइए, उन्मुख का विलोम बताइए। गत का बताइए विलोम क्या होगा। दोस्तों वीडियो को स्टॉप करिए और इनके आंसर बताइए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इनके सही जवाब बताता हूँ। कनिष्ठ का दोस्तों होता है ज्येष्ठ, ठीक है, कनिष्ठ माने छोटा, ज्येष्ठ माने बड़ा। अपेक्षा का उपेक्षा, ठीक। उन्नत का अवनत, उन्नत माने ऊपर उठना, अवनत माने नीचे गिरना। उन्मुख का क्या होता है तो विमुख होता है, विमुख, उन्मुख का विमुख। गत का क्या होता है दोस्तों आगत, गत माने गया हुआ, आगत मतलब आया हुआ, तो ये इनके सही जवाब है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इनके सही जवाब क्या होगा इसका। निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया है, संयुक्त का विलोम आपको बताना है। तो देखिए संयुक्त का अर्थ होता है इकट्ठा, पहले तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। संयुक्त का अर्थ होता है इकट्ठा, ठीक। अब इसका विलोम देखिए, पहले वियोग, वियोग माने होता है अलग करना, अलग होना, अलग होना। लेकिन देखिए दोस्तों ये इसका विलोम नहीं, क्योंकि वियोग जो होता है वो होता है संयोग का, किसका होता है संयोग माने मिलना, ये विरह वाला अलग होना है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब इसके बाद देखिए चालुक्य, ये तो देखिए एक वंश है, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं है। पाहन, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, अगर इसके विलोम की बात करें तो इसका विलोम हो जाएगा मोम, क्या हो जाएगा मोम, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और वियुक्त, वियुक्त माने होता है अलग होना, क्या होता है अलग, तो यही होता है। संयुक्त का क्या विलोम शब्द होता है वियुक्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों फिर से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए इनके सही जवाब क्या होंगे। बताइए विलोम बताइए, जड़ का बताइए दोस्तों, जड़ का विलोम, जड़ का विलोम बताइए, जड़ का विलोम क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया। क्षर बताइए, क्षर का विलोम क्या होगा। आमिष का बताइए क्या होगा, आमिष का विलोम।
स्वल्पायु बताइएगा, स्वल्पायु बताइए इनका विलोम क्या होगा। वीडियो को स्टॉप करिए और उनके जवाब बताइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ उनके सही जवाब क्या होगा। तो जड़ माने क्या होता है, मूर्ख, और इसका होता है चेतन यानी कि ज्ञानी। ठीक। अगर बात करें क्षर, नाशवान, जो नष्ट हो जाए, इसका होता है अक्षर। ठीक है, जो शाश्वत है। आमिष मांस से पूर्ण होता है, इसका विलोम होता है निरामिष। ठीक है, आमिष का अर्थ होता है मांस से पूर्ण, निरामिष मतलब होता है मांस रहित। स्वल्पायु का अर्थ होता है जो बहुत कम समय तक रहने वाला हो, इसका विलोम होता है चिरायु, हमेशा रहने वाला। ठीक है, अधिक समय तक रहने वाला। तो ये इनके विलोम हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आवृत शब्द का विलोम क्या होगा। अब देखिए आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, ढका हुआ। अब देखिए दोस्तों इसका विलोम पूछा है तो विमोचित। अब देखिए विमोचित का अर्थ होता है दोस्तों मुक्त किया हुआ। विमोचित का आता है मुक्त, मुक्त किया हुआ। ठीक। तो देखिए ये तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये होता है बंधित का विलोम। किसका होता है, बंधित। एक चीज़ बंधित है और यहाँ पर है विमोचित यानी मुक्त किया हुआ। ये हमारा आंसर नहीं है। आछन्न, अब देखिए आछन्न का अर्थ होता है छिपा हुआ, छिपा हुआ। ये विलोम होता है प्रत्यक्ष का। अगर इसका विलोम देखें तो इसका विलोम होता है प्रत्यक्ष, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। परिच्छिन्न, अब देखिए परिच्छिन्न का अर्थ होता है विभाजित किया हुआ, विभाजित किया हुआ, विभाजित किया हुआ। ठीक है, इसका अगर विलोम देखें तो होता है अपरिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। देखिए आवृत का होता है अनावृत, एक है ढका हुआ, एक है बिना ढका हुआ, बिना ढका हुआ। ये इसका दोस्तों बिल्कुल सही विलोम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सौम्य शब्द का विलोम है, सौम्य शब्द का। अब देखिए दोस्तों सौम्य का अगर हम अर्थ देखें तो होता है कोमल, शांत, सुंदर। ये सब देखिए सौम्य शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आपको इसका विलोम बताना है। अब देखिए यहाँ है दुराशय। दुराशय होता है बुरी नीयत वाला, दुराशय का अर्थ होता है बुरी नीयत वाला। इसका अगर विलोम देखें तो होता है सदाशय, सदाशय अच्छी नीयत वाला। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। शत्रु का आप जानते हैं इसका विलोम होता है मित्र, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। सौभाग्य होता है अच्छे भाग वाला। ठीक है, तो इसका होता है विलोम दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसका आंसर है उग्र। क्या है, उग्र, दुष्ट। क्या हो जाएगा, दुष्ट। तो एक शांत है और एक क्या है, दुष्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। अब देखिए विरुद्धार्थी अर्थ का भी मतलब विलोम ही होता है। अब देखिए सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ, सोया हुआ। इसका आपको विलोम बताना है। देखिए पहला है पौरस्त्य। पौरस्त्य का होता है पूर्वी दिशा संबंधित, पूर्वी दिशा से संबंधित। ठीक, तो देखिए ये पूर्वी दिशा संबंधित है। इसका विलोम अगर बात करें तो हो जाएगा पाश्चात्य। क्या हो जाएगा, पाश्चात्य, इसलिए हमारा आंसर नहीं है, ये दिशा संबंधी है। घालक, घालक होता है मारने वाला, मारने वाला, इसे बोलते हैं घालक। ठीक है, घालक का विलोम अगर बात करें तो हो जाएगा पालक, घालक का पालक। अब देखिए यहाँ जागृत है। ठीक है, जो जागा हुआ है, तो सोया हुआ का जागा हुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। गर्मी आप जानते हैं, गर्मी इसका अर्थ इसका विलोम है नहीं, यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, बताइए सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इकाई का विलोम शब्द है। अब आपको देखिए इकाई का विलोम बताना है दोस्तों। देखिए पहला है काई। अब देखिए इकाई का अर्थ की अगर बात कर लें पहले, तो इकाई का होता है गणना में जो प्रथम अंक होता है, गणना में प्रथम अंक, प्रथम अंक, जो हमारे अंग्रेजी भाषा में जिसे हम लोग वंश बोलते हैं, वंश, टेंस,
तो ये वही इकाई क्या है, इकाई। तो देखिए इकाई का विलोम पूछा है आपसे। अब देखिए इकाई, इकाई होता है जमी हुई मैल, जमी हुई मैल, ठीक। तो ये तो इसका विलोम है नहीं। सैकड़ा, ये होता है गणना का तृतीय अंक, तृतीय अंक। 100 जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 100, ठीक। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अकाय, अकाय होता है शरीरहीन, शरीरहीन जिसमें शरीर ना हो, ठीक है, अकाय, ये भी आंसर नहीं है। दहाई, ठीक है, क्या होता है, दहाई यानी गणना का दूसरा अंक, यही इकाई का विलोम होता है, इकाई का विलोम होता है दहाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। खिन्न का विलोम शब्द क्या है, खिन्न। अब देखिए दोस्तों खिन्न का अर्थ होता है दुखी, क्या होता है, दुखी, ठीक है। तो इसका आपको विलोम बताना। देखिए पहला है, अगर बात करें मृदु, मृदु माने होता है कोमल, क्या होता है, कोमल। अगर इसके विलोम की बात करें तो इसका हो जाएगा कठोर, ठीक है, कठोर हो जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। भूल, भूल का विलोम होता है याद, ठीक है, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं है। विखिन्न, अब देखिए विखिन्न का अर्थ भी दुखी होता है, क्या होता है, दुखी। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं है। विखिन्न का क्या हो जाएगा, विखिन्न के अगर विलोम की बात करें तो प्रसन्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रसन्न, ठीक है। मुदित, अब मुदित का अर्थ होता है दोस्तों प्रसन्न, क्या आता है, प्रसन्न। यही देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, यही इसका विलोम शब्द है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए इनके सही जवाब क्या होंगे। मैं कुछ विलोम पूछ रहा हूँ, बताइए मौन का, बताइए मौन का विलोम क्या होगा, मौन का। बताइए सम्मुख का क्या होगा, सम्मुख का बताइए विलोम शब्द क्या होगा। कृतज्ञ का बताइए, कृतज्ञ, ठीक है, बताइए इनके विलोम क्या होंगे। तो देखिए मौन का क्या होता है, मौन माने होता है जो शांत रहे, और इसका होता है मुखर, बहुत बोलने वाला। सम्मुख जो सामने खड़ा हो, विमुख मतलब जो सामने ना हो, विमुख। कृतज्ञ, देखिए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ, और इसका होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है उपकार, किए गए उपकार को ना मानने वाला। तो ये इनके बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमें कमेंट करके भी बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक बेहतर कंटेंट लाते रहें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए कुबेर, राजराज, यक्षराज। अब देखिए ये सभी पर्यायवाची हैं कुबेर के, ये कुबेर जी के पर्यायवाची हैं, इसलिए हमारा आंसर नहीं, क्योंकि सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, अभी देखिए मुक्ति के पर्यायवाची हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं, क्योंकि तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। रसना, जिह्वा, जवान, ये देखिए सबके हैं जीव के पर्यायवाची हैं, क्या हैं, जीव के, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं है। देखिए चाप, धनु और चपला। अब देखिए चाप और धनु होते हैं धनुष के पर्यायवाची, ठीक है, और ये चपला है, ये चपला होता है बिजली का पर्यायवाची। चपला, चंचला, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, बिजली के, बिजली के, इसलिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चाप और धनु धनुष के पर्यायवाची हैं, और चपला किसका है, बिजली का पर्यायवाची है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं। आपको बताना है किस ऑप्शन में सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। अब देखिए बात कर रवि, तनया, कालिंदी, बसुमती। अब देखिए यहाँ ये तो दोनों हैं, ये दोनों पर्यायवाची हैं यमुना के, लेकिन बसुमती का अर्थ होता है वसुंधरा। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, धरती, ठीक है, धरती के पर्यायवाची, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। देखिए कालिंदी, क्षिति, शंकुत। अब देखिए शंकुत जो होता है ये होता है शंकु आकार का, शंकु आकार का, ठीक है, ये देखिए ये यमुना का पर्यायवाची नहीं। और क्षिति, क्षिति होता है पर्यायवाची, क्षिति होता है पृथ्वी का, किसका होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची, इसलिए देखिए ये भी हमारा आंसर नहीं है।
देखिए दुहिता अर्कजा ये यमुना के पर्यायवाची, लेकिन चंचरीक होता है भ्रमर का पर्यायवाची। किसका होता है? भ्रमर, भंवरे का। इसलिए भी हमारा आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अर्कसुता, रवितनया और कालिंदी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही पर्यायवाची तीनों हैं यमुना के। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? अब देखिए आपको बताना है सभी शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची। देखिए यहाँ पर हैं कमला, ज्योति, रोशनी। अब देखिए ज्योति, रोशनी तो एक ही शब्द के हैं पर्यायवाची, एक ही चीज़ है, एक ही पर्यायवाची एक दूसरे के। लेकिन कमला होता है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची। कमला किसका पर्यायवाची होता है? लक्ष्मी जी का। ठीक है, तो ये शब्द अलग हो गया, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। अगर हम बात करें मतंग, कुंजर, कपीश्वर। अब देखिए मतंग और कुंजर तो एक ही शब्द हैं, ठीक है, जो होता है हाथी का पर्यायवाची। लेकिन कपीश्वर ये होता है बंदरों के भगवान, यानी कपी के भगवान, बंदरों के भगवान, कपी के ईश, जिन्हें कहते हैं सुग्रीव। कौन है? सुग्रीव। ठीक है, ये इनके लिए यूज़ होता है। इसलिए देखिए ये भी ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि ये दो तो एक ही शब्द के हैं, लेकिन कपीश्वर अलग हो गया। कुटिल माने क्या होता है? जो बहुत ही दुर्जन हो। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन इंदिवर, इंदिवर होता है नीला कमल। इंदिवर का अर्थ होता है नीला कमल। तो ये देखिए अलग हो गया, इसलिए भी हमारा आंसर नहीं है। देखिए शशि, शशांक और सुधांशु, ये सब सभी तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची हैं चंद्रमा के। ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए दोस्तों गंगा का पर्यायवाची देखिए भागीरथी भी है, सुरसरी भी है, मंदाकिनी भी है, लेकिन अवतरणी, अब देखिए अवतरणी जो होता है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ये होता है पुस्तक के आरंभ का लेख जो होता है, पुस्तक के आरंभ का लेख, अवतरण, वही अवतरणी उसी कहते हैं, आरंभ का लेख, इसे यही होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही गंगा का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं? बताइए बताइए किसके पर्यायवाची हैं। सबसे पहला शब्द है सहकार। बताइए सहकार किसका पर्यायवाची है? सहकार। ठीक है, बताइए दोस्तों अनंत किसका पर्यायवाची है? अनंत। बताइए टूम किसका पर्यायवाची है? टूम बताइए। वीडियो को स्टॉप करिए, आंसर बताइए। आभरण किसका पर्यायवाची है? आभरण। बताइए दोस्तों शक्र किसका पर्यायवाची है? शक्र। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए सहकार होता है आम का पर्यायवाची। ठीक है, अनंत की बात करें तो अनंत होता है आकाश। क्या है? आकाश। टूम, अब देखिए टूम होता है गहना, आभूषण, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। आभरण भी किसका पर्यायवाची होता है? गहना का ही। ठीक है, दोनों एक ही दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब देखिए शक्र होता है इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र। ठीक है, शक्र का पर्यायवाची होता है इंद्र। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? अब देखिए कौमुदी का समानार्थी पूछा है, पर्यायवाची पूछा है। तो देखिए कौमुदी का पहले अर्थ जाने, तो कौमुदी का अर्थ होता है, मैं लिख देता हूँ, चांदनी। क्या होता है? चांदनी इसका अर्थ है। चंद्रिका, चंद्रिका। ठीक है, ज्योत्सना, टीका, ज्योत्सना, टीका, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हैं कौमुदी के पर्यायवाची। दिवाली, ये सब किसके पर्यायवाची? ये सब हैं इसी के। कौमुदी का अर्थ व्याख्या भी होता है। ठीक है, व्याख्या भी इसी का, ये समानार्थी हैं इसके। तो देखिए टीका भी है, व्याख्या भी है, दिवाली भी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? समानार्थी हैं, ये सब हैं कौमुदी के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है? अब देखिए दोस्तों अवगाहन, अवगाहन की अगर बात करें तो अवगाहन का अर्थ होता है अन्वेषण करना, चिंतन, मनन, छानबीन, चिंतन, मनन, छानबीन, अन्वेषण,
अन्वेषण, मापन, ये सब किसके पर्यायवाची, ये सब अवगाहन के ही है। ठीक है, तो समानार्थी पूछा। देखिए स्वागत करना होता नहीं है। आसन माने होता है बैठक। ठीक है, आसन माने होता है बैठक, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। जाना ये नहीं है। छानबीन क्या होता है, छानबीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं दोस्तों आज के 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों में से राम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको राम का पर्यायवाची जो नहीं वो बताना है। देखिए राघव, राघव राम का पर्यायवाची, रघुवीर भी है, कमल नयन भी है। देखिए तीनों ही राम के पर्यायवाची। लेकिन कपीश्वर, देखिए अभी हमने इस सवाल को देखा है, कपीश्वर किसका पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों ये यूज़ किया जाता है वानरों के भगवान यानी ईश के लिए, जो जिन्हें कहते हैं सुग्रीव। कौन है, सुग्रीव, उनके लिए प्रयुक्त होता है शब्द। ऑप्शन नंबर डी राम का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए इनके पर्यायवाची क्या होंगे। बताइए दोस्तों, शची किसका पर्यायवाची है, शची। अज बताइए, अज किसका पर्यायवाची। वीडियो को स्टॉप करें, इनके जवाब बताइए। सरधनु बताइए, सरधनु, सरधनु किसका पर्यायवाची है। वांछा बताइए, वांछा किसका पर्यायवाची है, वांछा। ठीक, बताइए दोस्तों लंबोष्ट किसका पर्यायवाची है, लंबोष्ट। अब देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको इनके जवाब क्या होंगे। देखिए सची होता है इंद्राणी का, इंद्राणी का पर्यायवाची। ठीक है, इंद्राणी। अज होता है, अज कहते हैं भगवान को, अज। सरधनु होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का पर्यायवाची है सरधनु। अगर बात करें वांछा, वांछा मान होता है कामना। ठीक है, और लंबोष्ट किसका होता है, ऊँट का, ऊँट का पर्यायवाची। तो ये इनके सही जवाब हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अब देखिए चंदन का पर्यायवाची आपको बताना है। देखिए चंदन के अगर पर्यायवाची की बात करें तो होता है गंधराज। ठीक है, ये है गंधसार, मलयज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, चंदन के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए मरीचि, मरीचि का अर्थ होता है किरण। क्या होता है, किरण। तो ये हमारा आंसर नहीं है। सोम आप जानते हैं, सोम का अर्थ होता है अमृत, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। मंडन, अब देखिए दोस्तों मंडन का अर्थ होता है सजाना। क्या होता है, सजाना, ये भी हमारा आंसर नहीं है। देखिए मलयज, मलयज किसका पर्यायवाची होता है, चंदन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा इसका। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है। अब देखिए सरिता का पर्यायवाची आपको बताना नहीं है। सरिता का पहले अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है नदी। अब देखिए सरिता का पर्याय तटनी भी होता है, ठीक है, निम्नगा भी होता है, तरंगिणी भी होता है, लेकिन त्रिपथिगा नहीं है। त्रिपथिगा होता है गंगा का पर्यायवाची। किसका है, गंगा का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों फिर से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए। मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ पेपर तक कि आप क्वेश्चन देख कर बता दें इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए दोस्तों कुछ पर्यायवाची हैं, बताइए। उद्दंड किसका पर्यायवाची है, उद्दंड, उद्दंड बताइए। उच्चाशय बताइए, उच्चाशय, उच्चाशय किसका पर्यायवाची है। बताइए दोस्तों आराम किसका पर्यायवाची है, आराम। इसके बाद बताइए शून्य किसका पर्यायवाची है, शून्य। एका बताइए, एका, एका किसका पर्यायवाची है। अगर बात करें उद्दंड की तो उद्दंड होता है दुष्ट का पर्यायवाची। उच्चाशय होता है विनीत का, जो विनम्र है। ठीक है, आराम होता है बगीचा का पर्यायवाची। ठीक है, शून्य किसका होता है, आकाश का, आकाश का पर्यायवाची। और अगर एका की बात करें तो एकता का पर्यायवाची होगा। ठीक है, एकता का पर्यायवाची एका। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। अब देखिए एक वर्ग शुद्ध है वो आपको बताना है। अब देखिए इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची सहशास्त्र, सहस्त्राक्ष, मघवा, ये सब इंद्र के पर्यायवाची। लेकिन ये रतीश जो है ये होता है कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव, इसलिए ये देखिए वर्ग अशुद्ध हो गया। ऑप्शन नंबर ए गलत है। घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सभी घर के पर्यायवाची हैं। यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जानवी, देखिए अब ये तीनों यमुना का पर्यायवाची, लेकिन जानवी किसका है, गंगा का पर्यायवाची, इसलिए भी आंसर गलत हो गया। वस्त्र, देखिए
अंबर चीर ये वस्त्र के पर्यायवाची, लेकिन पाठक जो है ये पाठक होता है तट का पर्यायवाची, पाठक होता है तट का पर्यायवाची, ठीक है, इसलिए ये भी आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सारे जो ऑप्शन हैं वो घर के पर्यायवाची, किसके हैं, घर के पर्यायवाची। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।